जय हिंद साथियों। देखिए, जब से मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी है उसके बाद में मुझे काफ़ी अधिक चीज़ों का पता चला है और इन चीज़ों को मैं आपके सामने अलग अलग वीडियो के माध्यम से रखूँगा। इस वीडियो में जो थर्ड ग्रेड टीचर्स की सैलरी है वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। देखिए, कुछ समय पहले यानी दिसंबर 2022 के अंतर्गत भी मैंने एक वीडियो डाला था थर्ड ग्रेड की सैलरी के संबंध में। क्या जो मैंने उस समय जो वीडियो डाला था उस समय और अब क्या पेमेंट में कोई परिवर्तन हुआ है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। और देखिए, हर 10 साल के अंतर्गत जो वेतन आयोग है वो लगता है। 7वां वेतन आयोग 2016 में लगा था। अब पॉसिबिलिटी है कि 8वां वेतन आयोग 2026 में लगे। तो 2026 में थर्ड ग्रेड टीचर्स की सैलरी क्या रहेगी उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने जो उस ओल्ड वीडियो के अंतर्गत आपको जो सैलरी बताई थी थर्ड ग्रेड टीचर्स की प्रोबेशन के अंतर्गत, तो देखिए आप सभी को पता है प्रोबेशन के अंतर्गत सैलरी फिक्स रहती है जो कि है 23,700। इसमें से कुछ कटौतियाँ होती हैं। 1758 की नेट जो अमाउंट है वो जो खाते में आती है वो आती है 21,942 और जो पुराना वीडियो था उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि 2 वर्ष पश्चात आपको कितनी सैलरी मिलेगी। तो 2 वर्ष पश्चात सैलरी पहले मिलती थी, ठीक है। देखिए, जब आपका 2 साल के बाद फिक्सेशन होता है वो होता है 33,800 पर। इसमें बाद में आपको 38% DA, 9% HR मिलता है। इन दोनों को और इन मूल वेतन को जोड़ने के बाद में जो ग्रॉस पेमेंट बनती है वो बनती है 49,686 रुपये। इसमें कुछ कटौतियाँ होती है जो कि 4,958 की है। नेट अमाउंट जो पहले आता था वो आता था 44,728 रुपये। लेकिन देखिए, वर्तमान में इसके अंतर्गत काफ़ी अधिक परिवर्तन हो चुका है, तो वो हम देखते हैं। वर्तमान में देखिए, प्रोबेशन के अंतर्गत तो फिक्स यही है, आपके खाते में दी आएगी और जो फिक्स अमाउंट है वो है 23,700, 21,942 आपके खाते में आती है। अब देखिए, 2 साल के बाद में जो मूल वेतन है वर्तमान में, जैसे कि 2 साल पहले किसी की थर्ड ग्रेड के अंतर्गत जॉब लगी, चाहे L1 के हो, जिनकी 2021 में भर्ती हुई थी, अब उनका अगर फिक्सेशन होगा तो उनको कितनी सैलरी मिलेगी। तो देखिए, मूल वेतन तो यही है 33,800, लेकिन वर्तमान में जो DA है वो पहले 38% था, अब 50% है। तो इस तरह मूल वेतन का 50% कितना होता है 16,900 और HR है 9% जो कि 3,042 है। टोटल अगर हम ऐड करें तो क्रॉस पेमेंट बनती है 53,742 रुपये। डिडक्शन इसके अंतर्गत वही होगा जो पहले होता था 4,958 रुपये और जो अब खाते में जो सैलरी आती है वो आती है 48,784 रुपये। तो देख लिए, अच्छी खासी ये पेमेंट है और इसके अंतर्गत 2 वर्षों के अंतर्गत काफ़ी अधिक परिवर्तन हुआ है और आगे भी इसके अंतर्गत परिवर्तन होगा। अब देखिए, हम अगर 8वां वेतन आयोग लगता है तो इस सैलरी में कितना परिवर्तन आ सकता है वो हम देखते हैं। तो 8th पे कमीशन के अकॉर्डिंग देखिए, 2 साल के बाद में देखिए जो आपकी, ये भी मैं बता दूं, जो प्रोबेशन के अंतर्गत आपकी फ़िक्स सैलरी होगी ना वो 23,000 जो 700 रुपये है, उससे भी इससे शायद 10,000 बढ़ सकती है, 33,700 के आसपास में वो हो सकती है। और अब देखिए, 2 वर्ष के बाद में कितनी होगी अगर 8वां वेतन आयोग लगता है तो देखिए, जो वर्तमान में जो देखिए हमारा जो फिक्सेशन के टाइम मूल वेतन है वो है 33,800। तो इसमें देखिए क्या होता है कि अगर 8वां वेतन आयोग लगेगा तो जो DA है ना, वर्तमान में 50% है, ये 50 का डायरेक्ट 100% हो जाएगा। यानी 33,800 मूल वेतन और इसका DA ये हो जाएगा 33,800। तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए और HR 10% हो जाएगा 3,380 रुपये। तो इन सभी को ऐड करने पर जो ग्रॉस सैलरी बनेगी वो बनेगी 70,980 रुपये और काट पीट कर आपके जो खाते के अंतर्गत आएगी, ठीक है। डिडक्शन के बाद में डिडक्शन भी देखिए थोड़ा बहुत बढ़ सकता है अगर 8वां वेतन आयोग लगता है। तो मैंने अभी के अकॉर्डिंग ही रखा है 4,958 रुपये। तो जो काट पीट कर आपके सैलरी आएगी 8वें वेतन आयोग के बाद में वो आएगी 2 साल के बाद में 66,022 रुपये। और देखिए, जितने भी मैंने आंकड़े आपके सामने बताए हैं ये एकदम एक्यूरेट है। और देखिए, 8वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं,
लेकिन वर्तमान में जो जिनका भी फिक्सेशन होगा उनको ये सैलरी तो निश्चित रूप से मिलेगी। अब जैसे देखिए 2023 में जिनकी जॉब लगी है, 2025 में जिनका फिक्सेशन होगा, तो 2025 तक जो ये डीए अब 50% है, ये 50 से बढ़कर तब तक मेरे हिसाब से 58% या फिर उससे भी अधिक हो सकता है। तो जब 2025 में 2023 वाले न्यू फ्रेशर्स जो टीचर्स है उनका फिक्सेशन होगा, तो उनकी सैलरी 50 या 50 प्लस भी हो सकती है। तो आई होप ये जो सैलरी का जो मैंने वीडियो आपके सामने रखा है वो आपको अच्छा लगा होगा। अधिक से अधिक स्टूडेंट के साथ में शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी मोटिवेशन मिलता रहे। देखिए ये जो सैलरी है ये हमेशा बढ़ती ही रहती है, कभी सैलरी के अंतर्गत कमी नहीं आती है। जैसे कि अब है 48,700, तो अगले साल ये 47,000 हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। ये या तो यही रहेगी या फिर इससे अधिक बढ़ेगी। तो इसलिए आपको अधिक से अधिक मेहनत करनी है, सिलेक्शन लेना है। और आरपीसी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की अगर जो टीचर्स है उनकी सैलरी क्या रहती है उनके बारे में भी आपको जानकारी चाहिए, वर्तमान में उनको क्या क्या सैलरी मिलती है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।